स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50। 23 दिसंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज भी हम अपनी पिछले वर्कशीट के ही पार्ट को, यानी कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जार जो था संसद के अधीन नहीं था। रूस में उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। जार वहां के राजा को कहते थे। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की मांग के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ मिलकर किसानों और श्रमिकों के बीच काफ़ी काम किया। जो वहाँ के उदारवादी थे, उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और इन दो पार्टियों को मिलाया, किसानों को और श्रमिकों को अपने साथ लिया, और साम्राज्य में उनका समर्थन पोलैंड में राष्ट्रवादी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों द्वारा किया गया। तो बहुत से ऐसे लोग थे, चाहे पोलैंड में राष्ट्रवादी हों या मुस्लिम कम्युनिटी में जदीदी हों, उन्होंने इनका सपोर्ट किया और इसमें आधुनिकीकरण लाने की कोशिश की गई। अब जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 1905 की क्रांति और खूनी रविवार जिसे कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल था वो बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी कीमतों के जो दाम थे वो इतनी तेज़ी से बढ़े जितनी उनकी वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। यानी कि वस्तुओं के दाम बढ़ गए लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो क्या हो गई? कम हो गई। जब रूसी श्रमिक सभा, जो कि 1904 में बनी थी, ने 4 सदस्यों को तिलोफ आयरन वर्क्स ने उनकी नौकरी से हटा दिया, तो मजदूर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि एक तो वैसी सैलरी नहीं, ऊपर से उनको नौकरी भी छीन ली गई। कितने लोगों की? 4 लोगों की। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने के लिए, वहीं तनख्वाह में वृद्धि एवं कार्य स्थिति में सुधार की मांग लेकर हड़ताल पर पहुंच गए। तो इनकी मुख्य उद्देश्य ये था कि उनसे 12 घंटे 15 घंटे जो काम कराया जाता है उसको सबसे पहले तो 8 घंटे किया जाए, और जो मजदूरों की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इन मुद्दों को लेकर वो लोग हड़ताल पर बैठे। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोपेक्स के बीच में मजदूरों पर हमला बोल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो पुलिस उनके ऊपर हमला बोल देती है, और जिस कारण से इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मर गए, लगभग 300 घायल हुए। तो इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और यही था 1905 की क्रांति की शुरुआत, कि जो बेकसूर जिन मजदूरों का कोई गुनाह नहीं था वो मारे गए, और यही क्रांति की शुरुआत बनी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक अधिकारों के अभाव की शिकायत करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लग गए, तो विश्वविद्यालय तक बंद हो गए। सबने अपना कामकाज करना छोड़ दिया। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने भी संविधान सभा की मांग करना शुरू किया और यूनियन ऑफ यूनियंस की मांग की स्थापना की। तो वही 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन मान गया, कि उसने बोला कि ठीक है भाई, ड्यूमा बना लो, आप एक संसद बना लो। वहाँ की जो संसद है उसको ड्यूमा बोला जाता है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। तो वही 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां यूनियनियां अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो जो सरकार थी उन्होंने ऐसी हर कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जो उनके खिलाफ जा रही थी, तो इन्होंने छुप के काम करना शुरू किया। और जार ने पहली ड्यूमा केवल 75 दिनों में और दूसरी ड्यूमा 3 महीने में बर्खास्त कर दी। बना तो दी नाम के लिए संसद, लेकिन हर बार राजा क्या करता था? उसको खत्म कर देता था, और वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। और उसने मतदाता कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में ऐसे लोगों को भर दिया जो उसके लिए बोलते थे, यानी कि कंजर्वेटिव माइंड के थे और राजा के एक तरीके से चमचे थे। तो वहीं उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो बहुत चालाकी से वहां के राजा ने संसद होते हुए भी उस पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में उदारवादियों की क्या मांगे थी और उनका समर्थन किन्होंने किया? तो 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो वहां पे उदारवादियों की जो सबसे बड़ी जो स्थिति थी, उनका अभियान यही था कि वहां पे जो जार है उसकी संसद को ख़त्म किया जाए। 1905 की क्रांति में भी इन्होंने यही मांग करी थी कि वहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, और समाज में इनका सपोर्ट भी काफ़ी लोगों ने किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो मुस्लिम हो या बाकी क्षेत्रों के लोग हो।
वहीं अगर प्रश्न 2 की बात करें तो उन घटनाओं की व्याख्या कीजिए जिसकी वजह से खूनी रविवार की घटना हुई। तो ये वो सारी घटनाएं हैं शुरुआती हमारी 4 से 5। कैसे 1904 में मजदूरों की स्थिति खराब हो गई, उनकी जो स्थिति थी जिस हिसाब से वो कार्य करते थे उनके घंटे ज़्यादा थे और कार्य स्थिति की सुधार की मांग करी। 4 सदस्यों को जॉब से निकाल दिया गया और जब पादरी गैपोन की सदस्यता में विंटर पैलेस के सामने से जब वो अपना जुलूस निकाल रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर हमला कर दिया जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूर और 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए और यही खूनी रविवार की घटना कहलाई। प्रश्न तीसरा, रूस में 1905 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? जैसे कोई खासा परिणाम आए नहीं। राजा मान गया ड्यूमा बनाने के लिए, लेकिन उसने ऐसी ड्यूमा बनाई जो पहली तो उसने 75 दिन में और दूसरी 3 महीने में बर्खास्त कर दी और धीरे धीरे तीसरी जब उसने क्रिएट करी तो उसने क्या किया, अपने ही लोग उस ड्यूमा में डाल दिए जो उसके हिसाब से कार्य करे। तो कहने मात्र के लिए वहाँ संवैधानिक संसद बनी, लेकिन रियलिटी में वो संसद सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।